आपने देखा होगा कि अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मगर समझने वाले के लिए इशारे काफी। दो विधायक प्रत्याशी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी एक को मिलेगा टिकट, जो मिलेगा वो लड़ेगा, और जो दूसरा को दूसरे जगह हो सकता है मिले। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2020 में बिहार विधानसभा में 5 सीट जीतकर करिश्मा करने वाली एआईएमआईएम इस बार 2025 के लिए भी खूंटा ठोक कर मैदान में तैयार है। 4 दिवसीय दौरे पर बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी पार्टी सुप्रीमो सीमांचल पहुंचे थे और अलग अलग जिलों के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और चैलेंज राष्ट्रीय जनता दल को कर दिया। गठबंधन को लेकर मंच से खुल्लम खुल्ला उन्होंने कई बयान दिए और तेजस्वी को कटघरे में भी खड़ा किया। अब आपको बताएं कि सबकी नजरें सीमांचल पर टिकी हुई हैं कि ओवैसी इस बार 25 में क्या खेला करेंगे और क्या वोटों का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि आखिरकार आरजेडी ने एआईएमआईएम से गठबंधन करने को सीधे सीधे इनकार कर दिया। ऐसे में बीते दिन किशनगंज के कोचाधामन में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुंचे हुए थे। जब उनसे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल किया गया, आखिरकार गठबंधन क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर सवाल किया गया और साथ ही साथ कोचाधामन में आरजेडी का कैंडिडेट कौन होगा, दो पहलवान मैदान में हैं, इस पर भी जब सवाल किया गया, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। न्याय यात्रा पे निकले सर सीमांचल में। भाई उनको अख्तियार है सर, उन्होंने कई बार ऑफर दिया है आपको सर, 6 सीट का ऑफर दिया था, गठबंधन के लिए अभी तक नहीं किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर्सनली इसके बारे में मुझको कुछ नहीं जानकारी है और आपने देखा होगा कि अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मगर समझने वाले के लिए इशारे काफी। तो वो इशारा हम किया है, वो इतने समझदार हैं कि मेरे इशारे को समझेंगे। मतलब ये सेकुलर वोटों को वो रोकना चाह रहे हैं, वो बिखरे नहीं। अब इस पे उनका कहना, अब क्या, अब अभी मत बुलवाइए, समझा के नहीं। अगर मोबाइल ऑफ कर दीजिएगा तो अनौपचारिक में बोल देंगे। दो विधायक प्रत्याशी अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी एक को मिलेगा टिकट, जो मिलेगा वो लड़ेगा, और जो दूसरा को दूसरे जगह हो सकता है मिले, और नहीं तो इसके बारे में नेता ही सही बता सकते हैं। अभी वर्तमान का ज्यादा जमीनी पकड़ है ना यार। आज सुनो ना, इतनी अच्छी मीटिंग को, इतनी अच्छी बातें जो आपके पास रखी है, उसको काहे के लिए डाइवर्ट कर रहे हो यार। तो अभी आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी को, आरजेडी के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आरजेडी में अगर मुस्लिम चेहरे की बात करें तो सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। अब किशनगंज जिले के कोचाधामन में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जब उनसे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर सवाल किए गए, नाम लेने से उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। जाहिर है उन्हें भी मालूम है कि एआईएमआईएम के कार्यकर्ता कितने ओवैसी के दीवाने हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने इशारा किया है, समझने वाला समझ जाएगा। वहीं जब सवाल किया गया कि कोचाधामन में तो आरजेडी के दो पहलवान घूम रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। जाहिर है बात हो रही थी पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम की और वर्तमान में जो विधायक हैं जो एआईएमआईएम से आरजेडी में आए हैं, मोहम्मद इजहार अस्फी की। अब उन्होंने कहा कि देखिए टिकट तो एक को ही मिलेगा, हो सकता है कि दूसरे को कहीं और सेट किया जाए। तो किस तरीके से उन्होंने सवालों को घुमाया, किस तरीके से जवाब दिया, खासकर एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर, ओवैसी के सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर, वो भी आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।